देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯੁਵਾ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਭਵ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈੱਡ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ है। देखिए, देश की राजनीति में आज जो माहौल है उससे चंडीगढ़ भी अछूता नहीं है। चंडीगढ़ में समस्याओं का अंबार है। चंडीगढ़ में राजनीतिक रूप से भी अगर आप बात करोगे डिलिमिटेशन होने के बाद में 35 वार्ड हो चुके हैं। हमारी यूथ कांग्रेस की जो अभी की वर्तमान की कमेटी थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हम उनको बधाई देते हैं। इसके बाद में आज अवसर है और मौका है नए युवाओं को आमंत्रित करने का अपने संगठन से जोड़ने के लिए। तो हमने आज आप लोगों के माध्यम से चंडीगढ़ में मेंबरशिप लॉन्च करी है। 3 लेवल पे हम मेंबरशिप कर रहे हैं, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और वार्ड लेवल पे। 35 के 35 वार्डों में मजबूत कमेटी बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाओं को जोड़ेंगे, उनको जागरूक करेंगे, संविधान की बात उनके बीच में लेके जाएंगे, जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो उनके बीच में लेके जाएंगे। हम कह रहे हैं कि ये टाइम है आपको अपना अपना करियर बनाने का, लेकिन यही टाइम है आपको अपने अधिकारों को जानने का, देश की राजनीति को समझने का, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को समझने का। और एक ऐसे दल से जो सबसे पुराना राजनीतिक दल है और राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उनकी सोच से जुड़ने के लिए एक अवसर है। तो इन सब बातों को लेके हम युवाओं के बीच में जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चंडीगढ़ के युवा भारतीय युवा कांग्रेस की इस मेंबरशिप ड्राइव से जुड़ेंगे। चंडीगढ़ में इस साल कारपोरेशन के इलेक्शन है, उसी के मद्देनज़र आपने ये ड्राइव शुरू की है। देखिए, वो भी एक महत्वपूर्ण अवसर है वो, क्योंकि अभी इलेक्शन हमारे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है और इसी साल के अंत तक इलेक्शंस भी होने हैं कॉरपोरेशंस के। तो इन बातों को भी हमने ध्यान में रखा है मेंबरशिप अभी लॉन्च करने के डिसीजन के ऊपर, कि अगर अभी हम करते हैं तो हमारे पास में सही समय होगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कॉरपोरेशन में मदद करना चाहते हैं, उनको लड़ाना चाहते हैं। तो अभी अगर हमारी कमेटी टाइमली आ जाएगी तो हमारे पास में समय होगा, वो लोग अपने अपने वार्डों में भी तैयारी कर सकते हैं और पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड जिताने के लिए, मेयर जिताने के लिए बेहतरीन योगदान भी दे सकते हैं। चंडीगढ़ कारपोरेशन में लगातार जो है बीजेपी के मेयर बनते आ रहे हैं, बीजेपी की वहाँ मेजोरिटी है, पर कांग्रेस वहाँ जो है विपक्ष की भूमिका में है, पर वो अपनी भूमिका निभाने में असफल रही है। कोई भी ऐसा डिसीजन बदलवाने में सफल रही है जो कि बीजेपी ने चंडीगढ़ में लागू किया हो और लोगों ने विरोध किया हो, और विपक्ष की भूमिका आप मानते हैं कि कांग्रेस जो है असफल रही है पिछले 4 साल में, वो चीज़ नहीं दिखा पाई जिस उम्मीद से लोगों ने उनको विपक्ष की भूमिका सौंपी थी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं। ये लोग जनता की राजनीति समझते ही नहीं है। आप देख लीजिए, आज किसान कितने दिनों से बैठे हैं, 50 दिन होने जा रहे हैं, 57 से ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है। तो इसमें आप ये कहेंगे क्या कि किसान अपनी आवाज़ मजबूती से नहीं उठा रहे? हम अपनी इसी तरह से आप देखिएगा चंडीगढ़ में भी हमारे जितने नेतागण हैं उन्होंने बार बार प्रदर्शन करे हैं, हर मुद्दे को उठाया है और कई सारे मुद्दे पे उन्होंने कराया भी है। अगर पार्कों में एंट्री के लिए फ़ीस लगा दी थी, हमारे लोगों ने उसमें संघर्ष किया, वो फ़ीस वापस भी हुई है। लेकिन ज़्यादातर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी वाले तानाशाही पूर्ण तरीके से राजनीति कर रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं। चंडीगढ़ में ही नहीं, हर प्रदेश में ये हाल है और देश में ये हाल है। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, सारे गलत फैसले, लेकिन अपने गलत फैसले वापस लेने को तैयार नहीं होते हैं। चंडीगढ़ की अगर मैं आपको बात करूं तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि चंडीगढ़ की जनता किसान आंदोलन को बहुत नज़दीकी रूप से, बहुत गंभीरता से देख रही है और आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें जनता जवाब देगी। आपने किसानों वाला मुद्दा छेड़ा, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और 4 मेंबरी कमेटी बना दी, उसके बावजूद किसान जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इसको कैसा देखते हो? देखिए, वो कमेटी मेंबर्स के अगर आप पुराने बयान उठा के देखेंगे तो ऐसे लोग जो ऑलरेडी किसान बिलों का समर्थन कर रहे हैं, जब उन्होंने स्टे किया था तो किसानों ने उनके फैसले का स्वागत किया था, कहा था कि बढ़िया है। लेकिन जैसे कमेटी देखी, कमेटी के मेंबर्स देखे, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं शक होता है और वो लाजमी भी है। अगर आप किसानों को इसमें दोष दोगे कि भैया वो अपना एजिटेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कमेटी मेंबर जो पब्लिकली अपने बयान दे रहे हैं,
जो पहले से, अगर मैं पहले से कह रहा हूँ कि मैं किसान बिल के समर्थन में हूँ और सुप्रीम कोर्ट मुझे कहता है जी आप अपनी राय रखो, मैंने तो अपनी राय पहले ही रख दी, और उसमें फिर किसानों के ऊपर अगर हम डालेंगे भैया तुम अपना एजिटेशन वापस नहीं ले रहे, तो ये कोई तर्कसंगत बात नहीं है। ये हमारे देश में ये लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करने वाली बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसानों के हम साथ हैं, ये उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है और सरकार पे विश्वास भी नहीं किया जा सकता। आप ये भी समझो, सरकार का इतिहास उठा के देख लो, बार बार झूठ बोला है। विश्वास तो तब करेंगे ना जैसे कोई बात कही और अपनी बात पे खड़े हों। बार बार झूठ बोलने वाले नेताओं पे, बार बार झूठ बोलने वाली सरकार पे किसान विश्वास नहीं कर सकते। उन्हें ऑर्डर चाहिए, बिल वापस होने चाहिए, उसके बाद ही वो हटेंगे। आप मतलब कि एक तरह से आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो किसान बिलों को लेकर जो आया है, उन्होंने जो कमेटी बनाई है, आप एक तरह से उस पर आप विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, एक उंगली उठा रहे हैं। मैं चिंता व्यक्त कर रहा हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर जो कमेटी बनाई है और वो कमेटी के पुराने अगर जो बयान हैं और वो बयान पब्लिक डोमेन में है और उसके बाद में उनसे दोबारा पूछा जा रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है और ये देश में मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ, मीम्स बनाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप कमेटी बना दीजिए, उसमें जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, जो हाथरस के हैं, जो आपके कठुआ के हैं, जो ऐसे लोग हैं, उनको उस कमेटी में मेंबर बना दीजिए। जो अगर आपको विदेश में काला धन वापस लाने के लिए कमेटी बनानी है, उसमें विजय माल्या को, नीरव मोदी को, ऐसे लोगों को बना दीजिए। ऐसे मीम्स इंटरनेट पे चलाए जा रहे हैं, तो मजाक बन रहा है। मैं वो चिंता आपके माध्यम से व्यक्त कर रहा हूँ, एक युवा होने के नाते, देश का सोशल मीडिया देखने के नाते, कि सुप्रीम कोर्ट पे सबको विश्वास है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अगर इस रास्ते को अपना के मैनिपुलेट करके इवन उनकी भी जो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, वो कम कर रही है, इससे हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कम हो रहे हैं, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो वो चिंता की बात है, मैं अपनी चिंता व्यक्त कर रहा हूँ। आप कहते हैं सोशल मीडिया जो इंडियन यूथ कांग्रेस है उसके आप इंचार्ज हैं महबूब वालिया जी, और आपने चंडीगढ़ में आज यूथ मैंबरशिप जो है वो शुरू की है। चंडीगढ़ च इस साल ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਸਿਰ। मैं आपके माध्यम से विश्वास दिला रहा हूँ, आज तक जितनी टिकट युवाओं को मिली है उससे ज़्यादा मिलेगी, महिलाओं को मिलेगी। आपके माध्यम से विश्वास दिला रहा हूँ। चलो, थैंक यू। ये थे वैभव वालिया जी, जो कि सोशल मीडिया इंचार्ज हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के। उनका कहना है कि वो विश्वास दिलाते हैं कि इस बार ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟਿਕਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਵੈਭਵ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੈਭਵ ਵਾਲੀਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਰੇ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉਮਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।